नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय आज 6 के बच्चों के साथ उनकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 जिसका लेसन 7 8 7 साथी हाथ बढ़ाना ये कविता है साहिल लुधियानवी की। आज हम उसका सस्वर वाचन करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं आपको। चलिए पहले हम सस्वर वाचन कर लेते हैं कि इस कविता को हम कैसे गा सकते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ बताएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हमें कविता भी याद ऐसे ही करनी है, क्योंकि जिस कविता को हम गा सकते हैं तो गा के ही याद करना चाहिए। आगे हम इनके शब्दार्थ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो इनके कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हैं क्या। देखिए, साथी मीन्स साथ देने वाला, आपके भी साथी हैं, आपके दोस्त हैं। हाथ बढ़ाना मीन्स मदद करने वाला व्यक्ति। बोझ होता है भारी वजन से। मेहनत वाले मीन्स परिश्रमी या मेहनती। कदम बढ़ाना मीन्स आगे बढ़ना। पर्वत मीन्स पर्वत से है। शीश मीन्स सिर। फौलादी मीन्स लोहे की तरह मजबूत हमारी बाहें। चट्टान मीन्स कड़े पत्थर। पैदा कर दे राहें मीन्स रास्ता निकाल दे, रास्ता निकालने के लिए। लेख की रेखा मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, भाग किस्मत हमारा। गैरों मीन्स दूसरों या परायों के लिए कहते हैं। मंजिल मीन्स लक्ष्य। नेक मीन्स भाग्यशाली, मतलब
नेक मीन्स भलाई से है या अच्छाई करने वालों से है। कतरा मीन्स, वैसे कतरा मीन्स टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ कतरा का मतलब है पानी की बूंद से। दरिया मीन्स नदी। जर्रा उर्दू का शब्द है, वो कण कण, कण कण से है। सहरा मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान में आपने देखा है कि पूरे में धूल ही धूल और रेत ही रेत होता है। राई, सरसों जो होती है उसे राई। इंसान मीन्स इंसान या मनुष्य। देखिए मेन इसका भावार्थ, इस कविता का मेन भावार्थ है कि हमें मिलजुल कर ही कार्य करना चाहिए। अगर किसी काम को अकेले व्यक्ति करता है तो वह परेशान हो जाता है, और वही काम सब जब मिलकर करते हैं तो सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी रास्ता बना लेते हैं। आपने अभी रामायण में भी देखा कि राम के साथ जो वानर सेना थी वो परिश्रमी थी और अपने लक्ष्य के लिए बढ़ना था उन्हें आगे, तो समुद्र में भी उन्होंने रास्ता बनाया कि नहीं। बस ऐसे ही जब हम परिश्रम करते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं और हर जगह अपना रास्ता बना लेते हैं। आगे देखिए, इसके भावार्थ को देखिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ कवि लुधियान भी कहते हैं कि हे साथियों, सब लोग मिलकर हाथ उठाएं, अर्थात सब मिलकर सहारा दें, सभी मिलकर काम करें, ताकि एक व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के करने से और दूसरे का सहारा देने से काम तुरंत हो जाता है। आप अपने घर में भी देखते हो, आप अकेले झाड़ू पोंछा करते हो या बर्तन साफ करते हो तो थक जाते हो, और अगर आपके साथ आपकी दीदी काम कर रहे हैं या मम्मी और आप काम कर रहे हो तो कितनी जल्दी काम हो जाता है और थकते भी नहीं हो। ऐसे ही कवि का यहाँ भी कहना है कि हम जो भी काम करें सब मिलकर करें। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, हे दोस्तों सबको मिलकर हाथ उठाना है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठा। एक व्यक्ति, क्योंकि एक अकेला क्या ना, मुहावरे में भी एक चना भार नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, और मिलकर ही जो भी परेशानी है, जो काम है सब मिलकर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। साथी हाथ बढ़ाना, है साथी सब मिलकर हाथ बढ़ाओ, सब मिलकर मिलजुल कर काम करो। यहाँ मिलजुल कर काम करने के लिए कहा गया है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, और जब हम मेहनत करते हैं और जितने भी मेहनत करने वाले साथ साथ मिल जाते हैं और साथ साथ जब कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरे का हौसला भी, अगर कोई व्यक्ति कार्य करना नहीं भी चाहते तो उनको देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो सागर को भी रास्ता छोड़ना ही होता है। मैंने अभी बताया कि वानर सेना ने समुद्र में भी रास्ता को बना लिया था, पर्वत को स्वयं आकर रास्ता देना ही पड़ा था। पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत ने भी शीश, आप देखिए पर्वत का शीश झुकाने का मतलब है कि आज, पहले तो ज़्यादा नहीं था लेकिन आज ऐसी मशीनें चल गई, इतने जुझारू लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं कि आप पूर्णागिरी, वैष्णो देवी, जहाँ पहाड़ों पे जाते हैं आप कितने सुंदर सुंदर रास्ता हैं, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो अच्छे रास्ते आपको वहाँ मिलेंगे। तो कितने अच्छे अच्छे, ये मेहनत और परिश्रम का परिणाम है ना। तो जो पर्वतों में, सागर पे, सब पे रास्ता बने, ये परिश्रम का ही परिणाम, और एक व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति मिलकर इस काम को करते हैं और इसमें सफलता मिली है। सबको सराहना, मतलब सराहना के पात्र हैं कि हम लोग घूमने जाते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग खुश होते हैं कि कहाँ कहाँ रास्ता बना है, तो उनकी मेहनत का परिणाम ही तो है। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। और हमारे सीने फौलाद के बने हैं, अर्थात लोहे के। हमारी बाहें भी, मतलब हमें हिम्मत, फौलाद से मतलब हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारी भुजाओं में भी ताकत अंदर के जुनून से ही आती है।
सबके साथ से आती है, या हम जिस सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए होती है वहाँ से हिम्मत होती है, तो हमारे सीने और बाहें फौलाद के लोहे के समान हो जाते हैं और उनमें ताकत हो जाती है, ताकत भर जाती है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें, और हम अगर चाहें तो चट्टानों में, क्योंकि हमारी हिम्मत, हमारा सबका साथ देना, हम चट्टानों में भी सब मिलकर चट्टानों में भी रास्तों को पैदा कर देते हैं। किया भी है, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ चट्टानों को तोड़ तोड़ कर कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं, कैसे कैसे मकान बने हुए, कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। पहाड़ों पे देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, मतलब हे साथी, सब लोग मिलजुल कर ही हाथ बढ़ाएंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि का कहना है कि मेहनत हमारे भाग्य की रेखा है, हम मेहनत से अपनी किस्मत की लकीरों को चेंज कर देते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं होता हम उससे भी अपनी किस्मत में ले लेते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि का कहना है कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, हमें मेहनत से क्या डरना है, मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले व्यक्ति किस्मत को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। आपने देखा भी है कि यदि कोई बालक, टीचर ने यह कह दिया कि ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने क्या काम नहीं किए, मतलब आपके मैथ का आविष्कार भी किया, और एडिशन जिसने बिजली का आविष्कार किया, तो क्या है, उसने मेहनत के माध्यम से, मेहनत करने से व्यक्ति किस्मत को अपनी मुट्ठी में ले सकता है। मेहनत के आधार पर किस्मत बाहर नहीं हो सकती है, मेहनत से व्यक्ति किस्मत को अपने बस में कर लेता है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि का कहना है कि जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के, मुसलमानों के, तब उन्होंने हमारी मेहनत से खुद का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उस समय भी हमें मेहनत करनी होती थी, लेकिन हमारी मेहनत से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आज आज़ाद भारत के लोग हैं हम, आज आज़ादी के समय हमें अपने लिए मेहनत करनी है, कल उनके लिए खातिर, कल गैरों की खातिर। कल हमने दूसरों के लिए खातिर की मेहनत की थी, दूसरों की खातिर मेहनत की थी, दूसरे हमारा फ़ायदा उठा रहे हमारी मेहनत का, लेकिन आज हम अपने लिए मेहनत करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि का कहना है, हम सब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम सबका दुख भी एक है और सुख भी एक। क्योंकि अगर जब तक हम सबको एक सा नहीं मानते, सबका दुख किसी दूसरे का दुख हमारा दुख, दूसरे का सुख हमारा सुख, जब तक हम ऐसा नहीं मानते तब तक सक्सेस नहीं होते हैं। हमारे कहते ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। क्योंकि एक एक उंगली करके हमारे हाथ की उंगलियों को कोई भी तोड़ सकता है, यदि मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो उसे तोड़ने में ताकत लगानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये सबका दुख और सुख जब हम एक ही समझेंगे, हमारा ही समझेंगे, तो हम ताकतवर होते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब एक होकर चलते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जाते हैं, और दूसरों के लिए जब जीते हैं तो सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, इसलिए एकत्र होकर मजबूत हो जाते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कवि कहता है, हमारी मंजिल तो सच की है, हमारा रास्ता नेक है, इंसानियत का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, साथी हाथ बढ़ाना। हे साथियों, इस अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर आप सब एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब तीसरा वाला देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। कवि का कहना है कि यहाँ पर एक से एक मिले तो कतरा, वैसे कतरा में टुकड़ा से भी है, जिसे कभी कहते हैं ना, कभी उसका कपड़े का, कि कपड़े का एक कतरा देना तो टुकड़ा हुआ ना, लेकिन यहाँ कतरे का अर्थ बूंद से है, कि यहाँ एक एक बूंद मिलकर, एक एक बूंद टपकने सागर बन जाते हैं, समुद्र बहने लगते हैं। यहाँ दरिया, एक एक बूंद गिरने से
मिलने से दरिया बन जाता है, दरिया बहने लगता है। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। और एक एक कण, रेत का एक एक कण मिलने से क्या हो जाता है? सहरा मीन्स रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत के अलावा कुछ नहीं है। एक एक बूंद से, एक एक कण से बन जाता है। ज़र्रा मीन्स कण से है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और एक छोटी सी राई, जैसे सरसों जो आप जानते होंगे, तो एक एक सरसों मिलकर एक पर्वत, विशाल पर्वत खड़ा हो सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और ऐसे ही इंसान, जब ये छोटी छोटी चीज़ें राई, पर्वत, समुद्र बन सकते हैं, तो एक एक इंसान मिल मिलकर अब क्या अपनी किस्मत को बस में नहीं कर सकता? कर सकता है बच्चों। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सबको मिलकर काम करना है, और तभी देश में सफलता, पढ़ाई में सफलता। हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं, और धीमे धीमे रोज़ पढ़ते हैं तो केवल पेपर टाइम तक हमें एक रिवीजन करने को रह जाता है। हम आसानी से पास हो जाते हैं और एक बोझ नहीं बनता है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप वैसे तो करा ही दिए हैं, आप भी पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं आप स्वयं छांट भी सकते हैं। जैसे देखिए, किसी एक पैराग्राफ से, सपोज करें पहला पैराग्राफ ही है आपका, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, और ये चट्टानों से पैदा कर दे रहा है। इतने में से 2-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है या कवि कौन है, कुछ भी, कैसे भी। यह साथी, मतलब साथी की मदद कैसे मिल सकती है, कैसे में फ़ायदा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन भी हो सकता है, परिश्रमी लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। इनमें मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। 1 और 1 11। दूसरा, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ऐसे मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। तो आप लोगों को मतलब छोटे से ही आप तो सुनते चले आ रहे हैं लोकोक्ति और मुहावरा। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जब सब मिलकर काम करते हैं तभी किसी काम को आसानी से हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगले वीडियो के साथ, आपकी अगली कविता के साथ आऊँगी। नमस्ते बच्चों, ममता पाटिल।